Hi everyone. Okay, this is Kirti and welcome to the competitive. We are starting the percentage 4 video with lots of practice questions. Okay, so आमे आज पर्यंत कौन पढ़ी ना तीनटा वीडियो पढ़ी तीनटा वीडियो रे कौन पढ़ी ना परसेंटेज रो बेसिक्स देन फ्रैक्शनल वैल्यूज देन बेस चेंज रूल. सो बेस चेंज रूल आउ फ्रैक्शनल वैल्यू रो यूज करके आमे आज बहुत सारा क्वेश्चंस करबा अराउंड 10टा 12टा क्वेश्चंस करबा एंड देखिबा तुमरो पूरा क्लियर हो जीवो माने केमिति तमे क्वेश्चन को सॉल्व करिवो तुम गोटे अलगा एंडेवर मिलिवो जे तमे केमिति क्वेश्चन को सॉल्व करूचो. ओके, आई थिंक विल एंजॉय. स्टार्ट करिवा आमे. ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन तम सामने रहिला. फर्स्ट क्वेश्चन हला एज ऑफ रवि इज 20 years old. If Sam's age is 25% greater than that of Ravi, then how much percent Ravi's age is less than that Sam's age? तो क्वेश्चन मुड़ियार कहूँ देख एज ऑफ रवि एज रविर एज 20 वर्ष थिला. रविर एज मुझे लिखि दूची रविर एज केते 20 years. नाउ सैम्स एज जदि सैम्र एज 25% ग्रेटर दैन दैट ऑफ रवि माने सैम्र एज केते देला सैम्र एज इज केते परसेंट 25% अधिक. तो 25% अधिक अधिक माने कौन ना यार जेतिकी अच्छी तार 25% मु 20 रो 25% बाहर करी है. तो 20 रो 25% केते 5 years आसीबो. जदि याकू काटिलो केते 4 4 रे काटिले केते 5 आसीला. तो 5 years अधिक इट मीन्स याकू केते 25 years. श्याम को केते 25 years. नाउ देछि कोन ना हाउ मच परसेंट देन हाउ मच परसेंट रविस एज इज लेस देन श्याम एज. तो रविर एज टा श्यामर एज ठू केते कम. तो एठी श्यामर एज ठू केते कम. तमे जदि मु पुराना वीडियो देखिछ ताहले क्वेश्चन पढ़ीबार गोटे बेसिक रूल अच्छी जे रविर एज श्यामर एज ठू रविर एज र तमे जो र ठू ये सब जिनस यूज कर बहुत परसेंटेज तो स्पेशली परसेंटेज बहुत इंपोर्टेंट. सो देख श्यामर एज ठू रविर एज केते कम. तो 25% 25 5 टा 25 रो केते परसेंट. तो जेतिकी कम केते कम रविर एज 5 वर्ष कम. तो ये 5 वर्ष कहा उपरे कम श्यामर एज उपरे कम. श्यामर एज ठू केते कम देछि तो श्याम एज उपरे कम. तो 5% बाय 25 इंटू 100 ताला आसला केते 20%. तो कैंसल आउट करिवो दिस इज 5 को कैंसल कले 20%. सो आंसर आसला 20%. तो आमे जानले 20%. तो एठी तो हमर ना फ्रैक्शन यूज हला ना बेस चेंज रूल हला. सर आपण तो कहितले फ्रैक्शन यूज करिबा बेस चेंज रूल यूज करिबा बट काई यूज तो नाही. मु तुमको कहूची एबे एटा हला प्रोसेस 1. तो यही प्रोसेस जानिबा निहाती दरकार. मु काहा को मना करनी जे प्रोसेस जाननी बोली बट इनक्लूडिंग दिस आमे आउ गोटे प्रोसेस भी जानिबा अलगा इंक कलर यूज कर दूची. आउ गोटे प्रोसेस भी जानिबा जो प्रोसेसटा भी इक्वली इंपोर्टेंट बिकॉज ता देरे टाइम कम यूज हबो. तो देखो आमे केते जल्दी करबा रविर एज एंड श्यामर एज. रविर एज श्यामर एज रविर एज ठू श्यामर एज रविर एज ठू जहाँ पटू को जाऊँगी श्यामर एज रविर एज ठू 25% अधिक 25% अधिक. तो जदि 25% श्यामर एज अधिक ताहले रामर केते कम रामर केते कम ना प्लस मु जानी फ्रैक्शनल वैल्यू केते 1/4. जदि 1/4 है 25% फ्रैक्शनल वैल्यू एबे कौन बेस चेंज यूज करवा प्लस जगह कौन हुए माइनस हुए. 1/4 टाउ केमिति सॉल्व करी ना 4 + 1 4 + 1. तो 4 + 1 केते बेस रे रहिबो 5. बेस चेंज रूल तार ना एथि केवल बेसटा ही चेंज हबो लबरे कौन सी चेंज आसीबो नाही जहाँ थिला सेया रहिबो. तो एबे मु माइनस माने कौन रिड्यूस 1/5 माने कौन 20%. तो देख एठी भी मते आंसर सेति ही मिलला रिड्यूस 20%. बट मु तुमको स्लो रे करूथली बोली एते सहज रे बुझेली बट केते जल्दी आसीबो. मु 20 years को यूज ही कलिनी बिल्कुल मते नंबर रा यूज ही आसिलानी. देख केवल मते गोटे परसेंट रे यूज कली परसेंट रे संग संग आंसर बाहर कली. ठीक अछि. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू पीपल.
नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जदि किए बुझी पारलनी आउ थरे देखिबो आउ एमितिया क्वेश्चन ही आमे आगु करबा सो मु चाहुनी जे गोटे क्वेश्चन ने बेसी टाइम नेबी ठीक अछि तो आमे आगु एई भलिया ही क्वेश्चन करबा सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी जल्दी करबा एथरो गौतम एज हैज 33 Gautam has 33.33% more pencil than Rahul has. By how much percent less pencil Rahul has than that of Gautam? तो से कहिला जे Gautam has 33.33% more pencil than Rahul. Gautam has more केते 33.33%. जदि गौतम रो मोर 33.33% प्लस देली मोर जोगु ताहले राहुल रो केते कम गौतम ठू तो प्लस 1/33.33% माने केते 1/3 जदि प्लस 1/3 हला देन प्लस टा केते प्लस टा कोन हबो माइनस हबो 1/3 टा केमति करे मो 3 + 1 बेस रे केते रहला 4 रहला एठी ऊपर केते रहला 1 ताहले 1 रो वैल्यू 1 माइनस माने कोन लेस and 1/4 माने केते 25%. So this will be my answer. देखो केते जल्दी आसिला within seconds मते लागुची 4 सेकंड रु 6 सेकंड भीतर त मते आंसर कर परिबो मते तो मन ही थिबो जे जदी प्लस 1/3 आसिला ताहले प्लस रो कोन माइनस 1/4 तो प्लस 1/4 माने लेस बाय 25% ऑप्शन नु संगे संगे चूज कली केते समय लागिला मते आई थिंक 30 सेकंड 3 सेकंड्स भी लागि नथियो ओके ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हाइट ऑफ अमित इज 50% ग्रेटर देन अमीर अरे की ना अछि अमित एंड अमीर तो एठी तो प्रॉब्लम होबे ना रे सो तो हमें चेंज कर दबा अमित टाउ कर दा अमिताभ एंड अमीर टाकू कर दो अमीर था अमीर खान अमिताभ बच्चन ओके सो अमिताभ हाइट ऑफ अमिताभ इज 50% ग्रेटर देन अमीर तो अमिताभ कर हाइट 50% मोर देन अमीर ठू केते अधिक 50% जदि 50% अधिक 50% माने मुको जानि छि प्लस 1/2 ताहले अमीर रा एज अमिताभ ठू केते कम अमीर रा एज अमिताभ ठू केते कम प्लस जगह रे माइनस कली प्लस 1/2 जगह रे 2 + 1 3 बेस रे रहिला 3 आउ न्यूमरेटर को चेंज करी ही परिबिनी तो लेस बाय से भी दे दी परसेंट लेस तो मोर भी आसुची लेस देन 33.33% ए जिनस एतिकी भी करिवा दरकार नै मु क्वेश्चन पढिबी लिखिबी 50% माने कोन ग्रेटर देइची प्लस 50% माने प्लस 1/2 तो प्लस 1/2 माइनस 1/3 माने 33.33% ऑप्शन चूज करिबी संगे संगे आई थिंक सेकेंड्स लागिवो सेकेंड्स 5 सेकंड भीतर आंसर देन ड्यू टू इरेगुलर वर्किंग हैबिट्स ऑफ राम his salary was reduced by 20% but after some months किछि मास परे due to irregular habits गोटे सेकंड सॉरी so due to irregular working habits से अलगा भूल भाल टाइम रे जाउथला तो his salary was reduced by 20% ता सैलरी ता केते रिड्यूस हला 20% रिड्यूस हला तो ओरिजिनल सैलरी आ गोटे कोन थिबो रिड्यूस सैलरी तो ओरिजिनल सैलरी टा कौन हला ना रिड्यूस ओरिजिनल सैलरी टा रिड्यूस केते हला 20% रिड्यूस हला रिड्यूस माने कौन माइनस तो माइनस 1/5 जब माइनस 1/5 आसीबो कौन रिड्यूस टा जदि माइनस 1/5 आसीबो से कहला रिड्यूस टा पुनी आउ थरे ओरिजिनल हे गला बट आफ्टर सम मंथ्स his salary was increased to the original salary तार रिड्यूस सैलरी टा इंक्रीज है कि पुणी आउ थर ओरिजिनल सैलरी हला तो एबे कोन हिची इंक्रीज कहा ऊपर हला रिड्यूस सैलरी ऊपर हला केते रिड्यूस सैलरी ऊपर इंक्रीज हला तो माइनस जगह रे प्लस करिबी 5 - 1 केते 4 तो 1/4 तो प्लस 1/4 माने कोन इंक्रीज्ड बाय 25% जे पर्यंत तमे फंडारे क्लियर न होइछ
तुम मैंने एमती ड्राइंग करी कर जदि जड़े बुझीगला सब भल तार मन अच्छी फ्रैक्शनल वैल्यूज आउ एबीपी रूल देन से मैंने कौन कर ना एमती मो भाया करमती देख सीधा लिख 20% माने कौन -1/5 -1/5 टा कते हेबो प्लस 1/4 1/4 माने केते 25% हला ओके डन नेक्स्ट Kajol usually wears sari that is 66.66% less than the original length of sari अरे यार कौन स्पेशल जिनस अच्छी तो सी शाढ़ी कौन पिंधे ना ओरिजिनल लेंथ जो आमर 12 हाथी शाढ़ी पिंधती ओडिशा रे तो ये 12 हाथी शाढ़ी टू ये कम साइज रो शाढ़ी पिंधे तो ओरिजिनल शाढ़ी रू केते परसेंट कम पिंधे सेटा भी देइछि तार लेंथ तार शाढ़ी रो लेंथ 16.66% रो रिड्यूस कम तो 16.66% रो रिड्यूस हुए जदि केते आसीबो ना मु लिखुछि एठी ओरिजिनल शाढ़ी आउ काजल शाढ़ी तो ओरिजिनल शाढ़ी आउ काजल शाढ़ी भितर डिफरेंस कौन ना ओरिजिनल शाढ़ी टू काजल शाढ़ी रो लेंथ कम बाय -16.66% जदि काजल वैल्यू काजल शाढ़ी वैल्यू वेट सेकेंड एमती हेल्ले भल लगे काजल वैल्यू काजल शाढ़ी लेंथ ठीक अच्छे -1/66% ताले मुझे लिखिपर 16.66 टा केते 1/6 तो एबे कौन है ना काजल शाढ़ी टू ओरिजिनल शाढ़ीटा केते अधिक तो अधिक कहा उपरे काजल शाढ़ी लेंथ उपरे तो काजल शाढ़ी लेंथ उपरे ओरिजिनल शाढ़ीटा केते अधिक ना माइनस जगह रे प्लस आसिला 6 - 1 केते करी 5 करी तो 1/5 आसिला 6 - 1 जो साइन थी से साइन ही यूज हम 6 - 1 दैट इज 5 तो केते आसिला तो एठी आसीबो केते ना 1/1 increased by प्लस रो वैल्यू कौन इंक्रीज बाय माने केते आसिला 1/5 टा केते आसीबो 20% आंसर आसिला केते मोर 20%। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन ने कौन देछि एटा नेक्स्ट क्वेश्चन ने जे इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बी रेज्ड बाय 20% माने प्राइस ऑफ ए कमोडिटी गोटे जिनसर प्राइस कौन हला ना इंक्रीज करिगला केते 20% इंक्रीज करिगला देन बाय हाउ मच परसेंटेज ए हाउसहोल्ड रिड्यूस हिज कंजम्पशन of the same commodity so that his expenditure doesn't increase। so देखो एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए भलिया क्वेश्चन बहुत एग्जाम रे आसे से मते कहिला कोन ना गोटे कमोडिटी रे माने गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस टा कोन हला ना 20% इंक्रीज करि गला तो प्राइस टा मोर कोन कला इंक्रीज करि गला 20% तो कंजम्पशन केते रिड्यूस करिवो सो दैट कौन हम ना कंजम्पशन मु जेति की कंज्यूम करे जदि मु 5 केजी चाउल आनिली आउ 5 टंकिया चाउल आनिली 5 केजी चाउल 5 टंकी कि 10 टंकिया चाउल आनिली 5 केजी चाउल 10 टंकिया चाउल तो टोटाल केते टंका मु 50 टंका देबी ठीक अछि तो मोर कौन हम ना कंजम्पशन हला 10 केजीस प्राइस हला 5 रुपीस मोर एक्सपेंडिचर केते आसीबो ना 50 रुपीस तो प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर तो मते क्वेश्चन ने देछि जे प्राइस मोर इंक्रीज हला केते परसेंट 20% एंड कंजम्पशन मोर कोन हिची कांस्टेंट अछि सेकंड केस रे भी कोन अछि ना कांस्टेंट अछि सो जदि कांस्टेंट अछि मोर एक्सपेंडिचर ताहले कंजम्पशन टा केते हबो तो कंजम्पशन टा कोन हबो ना जदि इठी 20% इंक्रीज होछि कंजम्पशन टा कोन हबो रिड्यूस हबो एटा तो बेसिक जिंस जदि कांस्टेंट अछि एक्सपेंडिचर टा दीटा जाक केस रे कांस्टेंट अछि लेट मु ऑथोरिटी कहूची जे मोर प्राइस 1 इनटू कंजम्पशन 1 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर 1 नाउ सेकंड केस रे कोन हला प्राइस 2 इनटू कंजम्पशन 2 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर 2 बट कहिबा कथा जे एई दीटा जाक कोन अछि कांस्टेंट अछि जदि ए दीटा जा कांस्टेंट अछि जदि गोटे बढ़िबो दीटा जाकर मल्टीप्लिकेशन जदि कांस्टेंट हैला ताले जदि गोटे बढ़िबो आरटा कमिबो एठी कोन देइछि ना प्राइस टा मोर इंक्रीज हेछि केते परसेंट 20% इंक्रीज हेछि 20% इंक्रीज माने केते प्लस 1/5 ताले कंजम्पशन टा केते रिड्यूस करिवो प्लस जगह रे माइनस हबो
आउ एठी कौन हम 5 माइनस 1 टा केते हम 5 माइनस 1 टा केते 5 प्लस 1 सॉरी प्लस 1 एठी प्लस अछि माने प्लस हम 5 प्लस 1 टा केते हम 6 हम तो 1/6 आसिला तो कंजम्पशन टा केते होउची रिड्यूस करूची 1/6 तो 1/6 माने केते रिड्यूस बाय 1/6 रो फ्रैक्शनल वैल्यू रो परसेंटेज केते आसीबो 16.66%. I think it's clear 16.66% आसिला. सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एटा तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थिला. आई थिंक आउ थरे मु जदी तमे चाहूच कि देखु आउ थरे कहि दोची बिकॉज़ मझिरे गोटे छोटो मिस्टेक हे गेला. ओके माने किछि कहिला बेले मिस्टेक हे गेला ठीक है. सो देखि दे आउ थरे कहूची से कहूची प्राइस कौन है ना मो प्राइस इंक्रीज कला केते 20% ताहले कंजम्पशन टा केते डिक्रीज करिवो सो दैट मोर एक्सपेंडिचर टा कांस्टेंट रहइबो. तो ऑब्वियसली प्लस 20% माने कोन प्लस 1/5 इंक्रीज 20% माने प्लस 1/5 हम बहुत थर कलेनी क्वेश्चन. तो कंजम्पशन टा कौन हबो प्लस जगह रे आसिला माइनस माइनस जदी आसिला 5 प्लस 1 केते 6 तो बेस रे केते रहइला 6 रहइला आउ न्यूमरेटर को तो मु चेंज ही करि परिबिनी. तो माइनस 1/6 माने कोन रिड्यूस बाय 16.66%. ठीक अछि बहुत सहज क्वेश्चन तुम माने बहुत इजीली बुझी परिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल falls down by 20% जदि प्राइस ऑफ पेट्रोल या पूर्वटा इंक्रीज देइथला एठी कोन कला डिक्रीज देला. इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल falls down by 20% by how much percent a person increase its consumption so as not to decrease the expenditure on the item. तो सदा बेले मन रखिबो बेस चेंज रूल आमे को जगह रे यूज करि परिबा ना जो जगह रे कंजम्पशन टा कांस्टेंट थिबो. माने मु एबे त मु कहली प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. जो जगह रे ए एक्सपेंडिचर टा कोन थिबो ना कांस्टेंट थिबो सेही जगह रे ही आमे कोन करिबा यूज करिबा ए जगह रे ही यूज करि परिबा बेस चेंज रूल. तो मते कोन कहिछि ना प्राइस इन फॉल डाउन बाय 20%. तो प्राइस 20% फॉल डाउन माने कोन माइनस 20%. जदि प्राइस टा माइनस 20% हैला ताहले कंजम्पशन टा कोन हबो माइनस जगह रे प्लस आसिला और 20% जगह रे केते आसिला 20% को जदि मु लिखिबी केते माइनस 1/5 तो माइनस 1/5 हेले 5 माइनस 1 केते आसीबो प्लस 1/4. तो प्लस 1/4 माने कोन इंक्रीज बाय 25%. तो मु बुझिली कोन ना मोर प्राइस टा कंजम्पशन टा केते इंक्रीज हबो जदि प्राइस डिक्रीज होची 20% ताहले कंजम्पशन इंक्रीज हबो 25%. दिस विल बी माय आंसर. आई थिंक भलो रे बुझी परथिबो. नॉट ए बिग डील बहुत सहज क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा टिके डिफिकल्टी लेवल बढ़ेबा. हां टिके डिफिकल्टी लेवल गोटे बढ़ा. Due to 50% increase in the price of rice रो प्राइस रे 50% increase हला we purchase 5 kg less rice. आमे कोन करलु ना 5 kg कम राइस किनिलु with the same amount of 60 rupees. सेम अमाउंट कहि देला माने मोर कोन हला एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हे गला. जदि मोर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट अछि मु सेही वैल्यू लगेबी. प्राइस मु लिखि दूची थी ओल्ड प्राइस इनटू ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड एक्सपेंडिचर. और क्वांटिटी और कंजम्पशन एका जिनस क्वांटिटी और कंजम्पशन. तो एबे कौन लिखिला ना न्यू प्राइस टा कौन हिची प्राइस टा केते इंक्रीज हिची 50% इंक्रीज हिची प्लस 50% न्यू प्राइस हिची. तो प्लस 50% माने कते प्लस 1/2. तापरे मते कहला एक्सपेंडिचर कौन अच्छी कांस्टेंट अच्छी एक्सपेंडिचर ओल्ड एक्सपेंडिचर जहाँ न्यू एक्सपेंडिचर से या ओल्ड एक्सपेंडिचर जहाँ अच्छी न्यू एक्सपेंडिचर से या अच्छी दीटा जाक 60 रुपीज.
ठीक अच्छे ये 60 रुपीस टा बहुत इंपोर्टेंट आपको यूज रे आसीबो तो एबे मते कहला जे कंजम्पशन टा केते रिड्यूस करिवो तो कंजम्पशन टा और ओल्ड क्वांटिटी टा न्यू क्वांटिटी हबो तो न्यू क्वांटिटी कौन हबो ना ओल्ड क्वांटिटी रो केते परसेंट हबो जदी एटा +1/2 ताले एटा केते हे जो -1/2 टा केते हे जो 1/3 आसला हरी -1/3 ऑफ ओल्ड क्वांटिटी देख मुझे टिके अलग लिखिली बिकज आम क्वेश्चन आउ टिके अधिक देइछि बोली मु अलग लिखिली सी देखिला कहला जे एठी जो -1/3 ऑफ ओल्ड क्वांटिटी लिखिली काहे कि लिखिली -3 ऑफ ओल्ड क्वांटिटी बिकज ए -3 ऑफ ओल्ड क्वांटिटी टा ही न्यू क्वांटिटी रे जेते बेले मु देखिली ओल्ड क्वांटिटी मोर आसीछि केते समथिंग अछि से ओल्ड क्वांटिटी रो 1/3 पार्ट कमिले मोर कौन होची न्यू क्वांटिटी होची यस और नो तो ये 1/3 ऑफ ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू ही न्यू क्वांटिटी सेमिति ओल्ड क्वांटिटी रो 50% मोर हला न्यू प्राइस ओल्ड प्राइस रो 50% अधिक हला न्यू प्राइस तो मु जदी एठी लिखि परिबी +1/2 ऑफ ओल्ड प्राइस इज इक्वल टू न्यू प्राइस एबे भी ठीक हबो तो देखो तापरे मते कौन कही ना वी परचेज 5 kg लेस राइस तो जेति की कमिला ओल्ड प्राइस रु जेति की कमी की न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी हेची ओल्ड क्वांटिटी रु लेट आगुरु से x अमाउंट किनुथुला एबे x अमाउंट रु 1/3 कम कमे की किनिची तो कमे ची जोटा क्वेश्चन रे एग्जैक्ट वैल्यू मते देइची केते 5 kg इट मींस -1/3 ऑफ ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 5 kg लेस 5 kg लेस आउ कौन दरकार रेस तो अच्छी ठीक अच्छे लेस सो एबे कौन करी ना 1/3 तो 1/3 ऑफ ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 5 ताहले ओल्ड क्वांटिटी केते थिला 3 टा मल्टीप्लाई हेले केते पटे 15 हे जिवो जदी एपटे 1/3 ऑफ ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 5 ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 15 तो ओल्ड क्वांटिटी आसिला मोर केते 15 kg मु 15 kg ओल्ड क्वांटिटी किनुथिली आ खर्च करूथिली केते 60 तो एबे मु केते टंका दे किनुथिली ओल्ड प्राइस मोर केते हेथिबो 60 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज 4 रुपीस जदि ओल्ड प्राइस टा मोर 4 रुपीस न्यू प्राइस कौन मु कहिथिली 1/2 ऑफ +1/2 ऑफ ओल्ड प्राइस तो +1/2 ऑफ ओल्ड प्राइस माने कौन ओल्ड प्राइस +1/2 ऑफ ओल्ड प्राइस तो ओल्ड प्राइस केते निजे हला 4 प्लस 1/2 माने केते 1/2 केते 2 तो टोटल 6 आसला तो टोटल प्राइस टा केते 6 देखो मु ई क्वेश्चन टा आउ थरे कहि दोछु बिकॉज़ टिके बड़ क्वेश्चन टा हला मते से क्वेश्चन ने कहला ड्यू टू 50% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस रो ओल्ड प्राइस किछि थिला सेटा बढ़ी की कोन हला न्यू प्राइस हला तो ओल्ड प्राइस रु न्यू प्राइस केते बढ़िला 50% इंक्रीज हला 50% रो वैल्यू मु कोन जानि छी 50% रो वैल्यू हला केते +1/5 तो +1/5 ऑफ ओल्ड प्राइस जदी बढ़िला ताहले सेटा न्यू प्राइस हला ना जदी एठी बढ़ी की न्यू प्राइस हेची ताहले क्वांटिटी तो निहाती रिड्यूस हेथिबो तो क्वांटिटी ता केते रिड्यूस हेची क्वांटिटी ता रिड्यूस हेथिबो हम बेस चेंज रूल यूज करिया +1/2 टा केते हबो -1/3 ऑफ ओल्ड क्वांटिटी हबो -1/3 ऑफ ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी बट मते जो देला -1/3 माने एतिकी पार्ट कमी जिवो न्यू ओल्ड प्राइस रु सो दैट न्यू प्राइस आसीबो सो वी परचेज 5 kg लेस राइस तो मु कहूची मो अनुसार मो बेस चेंज अनुसार कहूची -1/3 ऑफ ओल्ड क्वांटिटी रिड्यूस हबो बट क्वेश्चन कहूची जे 5 kg लेस राइस सिखनुची ताले क्वांटिटी रे जदी लेस हला ताले -1/3 ऑफ ओल्ड क्वांटिटी इज 5 kg लेस
तो जदि माइनस को आउ लेस को कैंसल आउट कर देबी ताहले 1/3 ऑफ ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 5 kg ताहले ओल्ड क्वांटिटी केते एपटे 1/3 टा जाई कि सेपटे 5 रे 3 मल्टीप्लाई हे गला तो OQ इज इक्वल टू 15 जदि OQ इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 15 आसिला ताहले मु आगुरु एक्सपेंडिचर केते करूथली 60 रुपीस एक्सपेंडिचर करूथली 15 kg किणुथली ताहले केजी को केते टंका दउथली 4 टंका दउथली जदि केजी को 4 टंका दउथली आ केजी टा इंक्रीज हला केते 50% इंक्रीज माने केते 4 रो 50% 2 4 + 2 6 आई थिंक इजी क्वेश्चन मु खाली बुझौची बोली तुमको केते बड़ लागुथिबो या परे आउ गोटे क्वेश्चन करबा देखिया बहुत इजीली सॉल्व हो देखो सेही भलिया क्वेश्चन मु भी जानी जे तुमको ये क्वेश्चन बुझला बेलो कष्ट होबा दैट्स व्हाई मु आउ गोटे आनी एग्जैक्ट सेही भलिया ही क्वेश्चन तो ए क्वेश्चन ने कोन कहि ना इफ प्राइस ऑफ एग इज इंक्रीज्ड बाय 30% प्राइस ऑफ एग माने ओल्ड प्राइस आउ ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर कांस्टेंट अच्छी एक्सपेंडिचर आज प्रीवियस देखो आज प्रीवियस माने एक्सपेंडिचर कांस्टेंट अच्छी क्वांटिटी केते इंक्रीज होईची न्यू प्राइस हवा पे केते इंक्रीज होईची 30% इंक्रीज होईची 30% इंक्रीज माने केते 3/10 प्लस 3/10 तो ओल्ड क्वांटिटी टा रिड्यूस केते हिथिबो न्यू क्वांटिटी को आसिला बेलकू ओल्ड क्वांटिटी टा रिड्यूस केते हबो तो 30/10 जदि रहला 3/10 एठी केते आसीबो माइनस 3 + 10 केते 1/3 सॉरी एठी चेंज करी हबनी न्यूमरेटर बिल्कुल चेंज करिवनी 3/13 3/13 आसला रिड्यूस बाय 3/13 एबे कहिछि मो अनुसार मु कहली रिड्यूस बाय 3/13 माइनस 3/13 माने रिड्यूस बाय 3/13 बट क्वेश्चन अनुसार कहिछि ए पर्सन इज एबल टू बाय 300 लेस एग्स कीपिंग हिज टोटल एक्सपेंडिचर आज प्रीवियस तो एटा कोन रहिला 3/13 इज इक्वल टू 300 जदि 300 ताहले एठी कोन आसीबो ना दैट सिंप्लाइज ओल्ड क्वांटिटी 3/13 300 लेस तो कौन है ना माइनस को लेस कैंसल आउट कली 3/13 ऑफ ओल्ड क्वांटिटी एटा ओल्ड क्वांटिटी 3/13 माइनस करथला कोन ओल्ड क्वांटिटी रू इज इक्वल टू 300 दैट सिंप्लाइज ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 13 जदि मल्टीप्लाई 300 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 3 तो कैंसल आउट कले 100 तो आसला केते 1300 सो 1300 आसला मोर कोन ओल्ड क्वांटिटी माने से 1300 टा कोन करूथला 1300 टा 1300 एग्स किनुथला तो 1300 एग्स किनुथला एक्सपेंडिचर केते करूथला 910 फाइंड दैट इज 910 फाइंड द इंक्रीज प्राइस तो एक्सपेंडिचर केते थिला तार 910 रुपीस थिला तो एक्सपेंडिचर टोटल केते हे गला 91 मु 910 टा को पैसा रे कन्वर्ट कर दउची पैसा डिवाइडेड बाय केतेटा एग से किनुथला 1300 टा एग किनुथला जदि 1300 टा एग किनुथला 0 को 0 कैंसल हला तो 13 को कैंसल कले 1300 ता 91 70 तो गोटे एग को प्राइस केते पड़ुथला 70 रुपीस 70 पैसा 70 पैसा रे से आणुथला गोटे एग नाउ 70 पैसा रे इंक्रीज होथला न्यू मते पचारची कोन फाइंड द इंक्रीज्ड प्राइस माने कोन न्यू प्राइस तो जदि 70 पैसा रे 30% इंक्रीज होथला ताले 70 इंटू 130 बाय 100 तो जदि कैंसल आउट करी 91 पैसा तो हमर टोटल केते आसिला 91 पैसा आसिला हमर एटा आंसर बुझियला आई थिंक इट्स एबे टिके सेंस हेथिबो तुमको जे 91 पैसा केमिति आसिला आंसर मु आउ थरे लिखि दोछि एटा ही आंसर मोर 91 पैसा ठीक अछि सो आंसर 91 पैसा नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इफ द लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज डिक्रीज्ड बाय 33.33% देखो एठे तळ जे हमें कोन करथले
प्राइस कंजम्पशन प्रॉब्लम करुले एबे देखिबा कोन ना गोटे लेंथ ऑफ ब्रेथ रो क्वेश्चन देखिबा लेंथ ऑफ ब्रेथ रे कोन हुए ना लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज डिक्रीज बाय 33.33%. सो मु जानि छी लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया आमे समस्त जानि छे. नाउ द प्लॉट रे कोन हेची लेंथ टा डिक्रीज हेची the length of the plot is decreased by 30%. by how much percent the breadth of the plot will be increased so that the area remains constant. तो length टा decrease हेची केते 33.33%. it means reduced by or less by केते 1/3 33% को लिखि 1/3 ताले एरिया कोन देछि मते एरिया कांस्टेंट रहिबो एरिया कांस्टेंट रहिबो जदि एरिया कांस्टेंट रहिबो ब्रेथ टा केते इंक्रीज हबो माइनस जगह रे प्लस हला 3 - 1 केते 2 तो 1/2 तो प्लस 1/2 टा केते इंक्रीज बाय 50%. so this is my answer. okay आई थिंक तुम मैंने बहुत भलरे बुझी पारिथिबो 10टा क्वेश्चन आम सॉल्व कले 10टा रु आम 3 प्रकार क्वेश्चन सॉल्व कले गोटे नॉर्मल इंक्रीज हाइट इंक्रीज साड़ी रो लेंथ इंक्रीज देन आम कौन कले ना प्राइस कमोडिटी एक्सपेंडिचर क्वांटिटी रो गोटे क्वेश्चन कले देन आम कौन कले ना लेंथ ऑफ प्लॉट लेंथ ऑफ ब्रेथ रो क्वेश्चन केमिति एरिया संगे इक्वल हुए कले तो 3टा टाइप रो क्वेश्चन कले 10टा क्वेश्चन कराहला मते लागुची 10टा क्वेश्चन रे तमरो बेस चेंज आ फ्रैक्शनल वैल्यू रे गोटे भलो पकड़ आसीथिबो एंड तुम माने एंजॉय भी करथिबो 10टा जाक क्वेश्चन. ओके थैंक यू एवरीवन एंड साइनिंग ऑफ. थैंक यू.